नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की, जो एप्पल के शानदार लीडर थे। क्या उनकी 50 साल की जिंदगी की सीखें आप 15 मिनट में पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया था, जहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सीखें 3 कहानियों से बताई थीं। मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन कुछ ही ने यह भाषण सुना था, अक्सर इसलिए क्योंकि यह अंग्रेजी में है। संदीप सर ने भी इस भाषण को सुनने की सलाह दी है। अगर आपने नहीं देखा और सुना, तो मैं आपको इसे देखने और सुनने की सलाह देता हूं। स्टीव जॉब्स ने अपने भाषण में बहुत सारी अच्छी बातें कही थीं, और मैं उन्हीं बातों को हिंदी में और आसान शब्दों में आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी भाषा की वजह से दुनिया की यह बेहतरीन स्पीच सुनने से चूक न जाए। तो अपनी सारी चिंताएं भूलकर तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। उस स्पीच के वर्ड तो वर्ड ट्रांसलेशन करके ये वीडियो बना रहा हूं। धन्यवाद। आज दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक में आप सबके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सच कहूं तो मैंने कभी कॉलेज पास नहीं किया। आज पहली बार मैं कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह के इतना करीब हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाऊंगा। मेरी पहली कहानी है डॉट्स को जोड़ने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन के 6 महीने बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं अगले 18 महीने तक वहां आता जाता रहा। मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले हुई। मेरी मां अविवाहित थी और ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। वो चाहती थी कि मुझे कोई कॉलेज ग्रेजुएट दंपति गोद ले। सब कुछ तय था कि मुझे एक वकील और उनकी पत्नी गोद लेंगे। लेकिन जब मैं पैदा हुआ, आखिरी वक्त पर उन्होंने मन बदल लिया। उन्हें लड़की चाहिए थी। तो आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया और पूछा गया कि क्या आप एक लड़के को गोद लेना चाहेंगे। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली मां को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वे कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। इसलिए उन्होंने अडॉप्शन के कागजों पर साइन करने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी मां को वादा किया कि वे मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और तब मेरी मां मान गई। इस तरह मेरी जिंदगी शुरू हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने गलती से स्टैनफोर्ड जैसा एक महंगा कॉलेज चुना। मेरे माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में लगने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं दिख रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, और कॉलेज इसमें मेरी कैसे मदद करेगा। मैं अपने माता पिता की सारी कमाई खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय यह फैसला डरावना लगा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैंने वे क्लासेस लेना बंद कर दिया जिनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और सिर्फ वही क्लासेस ली जिनमें मुझे रुचि थी। यह आसान नहीं था। मेरे पास कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। कोक की बोतलें वापस करके मिले पैसों से खाना खाता था। हर रविवार मैं 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, ताकि कम से कम हफ्ते में एक बार पेट भर खा सकूं, और मुझे यह बहुत अच्छा लगता था। अब मैं बताता हूं कि कॉलेज छोड़ना क्यों मेरा सबसे अच्छा फैसला था। उस समय रीड कॉलेज कैलीग्राफी सिखाने के लिए देश की सबसे अच्छी जगह थी। हर पोस्टर और लेवल पर सुंदर हाथ से लिखी कैलीग्राफी दिखती थी। क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, मुझे सामान्य क्लासेस लेने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने कैलीग्राफी की क्लासेस लेने का फैसला किया। मैंने सेरिफ और सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, अक्षरों के बीच की जगह, और अच्छी टाइपोग्राफी क्या होती है, यह सब सीखा। यह बहुत खूबसूरत, ऐतिहासिक और कलात्मक था, जिसे विज्ञान से समझा नहीं जा सकता था। मुझे यह सब बहुत आकर्षक लगा। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन चीजों का इस्तेमाल मैं कभी अपनी जिंदगी में करूंगा। लेकिन 10 साल बाद जब हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तो मैंने इस कैलीग्राफी को मैक में डाल दिया। यह दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया जिसमें खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कॉलेज में कैलीग्राफी नहीं सीखी होती, तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेस या अच्छे फॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की, तो आज दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था, तो भविष्य देखकर इन डॉट्स को जोड़ना नामुमकिन था। लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो सब कुछ साफ दिखता है।
आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स जोड़ सकते हो। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर आपके भविष्य से जुड़ेगा। आपको अपने गट फीलिंग, भाग्य, जीवन या अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। ये विश्वास के डॉट्स आगे चलकर जुड़ेंगे, आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तभी जब आप सबसे अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। यही बात आपको दूसरों से अलग बनाएगी। मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके काम आएगा। बस अपने आप पर विश्वास रखकर करते जाइए। मेरी दूसरी कहानी है प्यार और नुकसान के बारे में। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे जिससे प्यार था वो जल्दी मिल गए। वजह और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की जब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही मैकिंटोश लॉन्च किया था और मैं 30 साल का हो गया था, और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सोच रहे होंगे अपनी ही कंपनी से कैसे? जैसे जैसे एप्पल बड़ी हुई, हमने एक समझदार आदमी को काम पर रखा जिसके साथ मिलकर मैं कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता था। पहले साल सब ठीक रहा, लेकिन फिर कंपनी के भविष्य को लेकर हमारे बीच झगड़े होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन्होंने उसका साथ दिया। इस तरह 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। मेरी पूरी युवावस्था का जो लक्ष्य था वो खत्म हो गया था। मैं पूरी तरह टूट गया था। कुछ महीनों तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं एक बहुत बड़ी असफलता था, और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने काम के लिए अभी भी जुनूनी हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता था। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। उस वक्त मैं ये नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से बेहतर मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब एक शुरुआत करने वाले के हल्केपन में बदल चुका था। मैं फिर से हल्का महसूस कर रहा था, और इसी आजादी की वजह से मैं अपनी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट और पिक्सर नाम की 2 कंपनियां शुरू की। इसी दौरान मैं एक अद्भुत महिला से मिला जो बाद में मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और आज ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए निक्स को खरीद लिया, और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको चोट पहुंचाती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। अपने काम से प्यार करिए। यही महान काम करने का एकमात्र तरीका है। महान काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आपको पसंद है। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा किसी अच्छे रिश्ते में होता है, वो समय के साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक बात पढ़ी थी, अगर आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह शीशे में देखता हूं और खुद से सवाल करता हूं, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वही करता जो मैं करने वाला हूं? और अगर जवाब ना होता है तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की जरूरत है। ये याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले से ही नंगे हैं। कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की न सुने। करीब 1 साल पहले
मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिख रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता था कि पैंक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं, मतलब मरने की तैयारी कर लूं, यानी जो चीजें आप अगले 10 साल में करने वाले थे वे बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस खबर के साथ पूरा दिन बिताया। शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां गले के रास्ते से पेट में एंडोस्कोप डालकर ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वे भी रो पड़े, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मौत के इतने करीब मैं पहले कभी नहीं पहुंचा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मृत्यु एक जरूरी लेकिन सिर्फ सोचने वाली चीज है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहां तक कि स्वर्ग जाने की इच्छा रखने वाले भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु वो जगह है जहां हम सभी जाते हैं। आज तक कोई इससे बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार मृत्यु है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को खत्म करने का रास्ता खोलती है। इस समय आप सभी नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से हट जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यही सच है। आपका समय बहुत सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। दूसरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज सुने, बाकी सारी चीजें बाद की हैं। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है, और अब जब आप सभी ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। भूखे यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। और मूर्ख रहो, क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।